नाटक आषाढ़ का एक दिन। चरित्र कालिदास। मैंने कई बार अपने संबंध में सोचा है मलिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः यह उन सब से प्रतिशोध लेने की भी भावना थी जिन्होंने तब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं जानता था यहां से जाने के बाद मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ना मैं अपने को बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। दूसरों के लिए वो जीवन और वातावरण स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अंधकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उस विशाल से बहुत दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से बहुत दूर हटाया, और तब मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था ये प्रदेश, यहां की पर्वत श्रृंखला, ये उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोक का स्मरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहां आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, मुझे उन सब से वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना था। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था मलिका, और तब मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया था। मुझे भय था तुम्हारी आंखें मेरी आंखों को और स्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता था। मैं जानता था तुम पर इसकी क्या प्रक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, परंतु इस संबंध में मैं निश्चित था कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं आएगा। और यह आशा लिए हुए मैं यहां से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा, अपने मन के द्वंद्व का विश्वास तुम्हें दिला सकूंगा। परंतु यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। और आज यहां आकर व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और उस वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने उस जीवन उस वातावरण में रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहां के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय,
और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं को यहाँ और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतल में शंकुतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब कुछ लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने इतिहास को फिर फिर दोहराया, और जब इससे हटकर कुछ लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में रच के अवलाप मेरी ही वेदना का विलाप है। चाहता था काश तुम ये सब पढ़ पाती, लेकिन सूत्र कुछ इस प्रकार टूटा था कि